हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है वैद्युत द्विध्रुव के बारे में डिस्कस करेंगे। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए क्लास 12 फिजिक्स में तो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में डिस्कस करेंगे और इस वैद्युत द्विध्रुव के वजह से कितना वैद्युत क्षेत्र हो सकता है, किस स्थिति पर कितना वैद्युत क्षेत्र हो सकता है, ये सब चीजें हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है। जैसे इसमें लिखा है द्वि, द्वि का मतलब है दो, यानी कि दो लोगों से वास्ता रखेगा। तो वैद्युत द्विध्रुव बेसिकली एक निकाय है। हिंदी में इसको निकाय कहते हैं और इंग्लिश में एक सिस्टम कहते हैं। किसका निकाय है भाई? ये निकाय है दो आवेशों का। ये किसका निकाय है? दो आवेशों का, यानी कि दो आवेश होंगे और वो दो आवेश का मान जो होता है वो सेम होता है। यानी कि अगर पहले का मान 25 कूलम होगा तो दूसरे का मान भी 25 कूलम होगा, लेकिन ये विपरीत साइन के होंगे। यानी कि अगर एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है दो आवेशों का जिसमें एक माइनस नेगेटिव आवेश होगा और एक आवेश आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, दो पॉइंट चार्जेस है, बिंदु बिंदु आवेश होंगे, मतलब बिंदु पर लोकेट किए जा सकते हैं, इधर पॉजिटिव और उधर नेगेटिव। सिर्फ इतना ही कहना काफी नहीं है। वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है दो आवेशों का जिनका मान सेम है, जिनके ऋण अलग अलग हैं, मतलब जो चिन्ह है वो अलग अलग हैं और उन दोनों के बीच की जो दूरी है ना वो फिक्स है। जैसे इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोगों ने 2a ले लिया, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी को हमने फिक्स कर दिया। अब ये एक चीज ये ध्यान देनी है कि ये जो 2a जो डिस्टेंस है भी फिक्स है, यानी कि ये नियतांक है, ये कांस्टेंट, इसकी वैल्यू बदल नहीं सकती है, यानी कि ये फिक्स होगा डिस्टेंस। आप ये ना करें कि कभी एक आवेश को दूर कर दें, इस आवेश को इधर कर दें, दूरी बढ़ा दें या नजदीक कर दें, आवेशों को नजदीक कर दें तो घट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो वैद्युत द्विध्रुव दो आवेशों का एक ऐसा निकाय है जो इसमें से एक आवेश प्लस है एक माइनस है, बिल्कुल एक समान एक वैल्यू के हैं और उन दोनों के बीच की दूरी फिक्स है। अब बात ये आती है कि भाई उन दोनों के बीच की दूरी मतलब फिक्स है, चलिए तो अच्छी बात है। उन दोनों के बीच की दूरी को 2a क्यों लिया गया? हम उन दोनों के बीच की दूरी को a भी ले सकते थे, चलिए a नहीं ले तो l ले सकते थे, 2l मतलब x ले सकते थे, r ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे। 2a क्यों लिया? क्योंकि आगे चल के कुछ प्रॉब्लम्स होंगे और कुछ डेरिवेशंस होंगे, उनको ध्यान में रखते हुए हमने जानबूझकर ये दूरी जो है वो 2a ली है। अगर आपसे कोई पूछे भाई इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है तो आप कहोगे 2a है। अगर आपसे कहे कि भैया इन दोनों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर तो आप कहोगे 2a की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, a की वैल्यू नहीं 2a, क्योंकि हमने जानबूझ के इनके बीच की दूरी को 2a लिया है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव, यानी कि निकाय है दो आवेशों से मिलके बना हुआ। ठीक है, और उनके बीच की दूरी भी जो है वो फिक्स है। तो जब जब वैद्युत द्विध्रुव की बात आएगी तब तक एक टॉपिक जरूर उसके साथ अटैच होगा, दैट इज वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ये टॉपिक जरूर इसके साथ होगा, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं और P के ऊपर तीर लगा देते हैं। इससे पता चलता है कि ये सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर है, यानी कि ये एक सदिश राशि है। सदिश राशि यानी कि जरूर इसकी कोई ना कोई दिशा जरूर होगी। तो वैद्युत जब जब आवेशों का या वैद्युत द्विध्रुव की बात होगी, इस निकाय की बात होगी, दो आवेशों की बात होगी, तो भैया वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जरूर जरूर आएगा। वैसे तो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कि P संवेग जो मोमेंटम होता है उसको P से डिनोट करते हैं, ठीक है, उसको भी P से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को भी P से डिनोट किया, इससे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव का, अब ये वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण चूंकि इसमें दिशा दिखाई गई है तो यानी कि किस डायरेक्शन में होगा, तो ध्यान रखिएगा पहले इन दोनों को हम एक लाइन से जोड़ देते हैं, ये इनकी अक्ष हो गई, एक्सिस हो गया। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो P की दिशा है, ये जो P की दिशा है ये हमें ये -q से +q की तरफ होती है, -q से +q की तरफ होती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, +q से -q नहीं करना, ये पहले से डायरेक्शन फिक्स है, द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। इसको इंग्लिश में हिंदी में तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, इंग्लिश में डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। तो ये जो डायरेक्शन है ये हमेशा -q से +q की तरफ होती है। अब ये तो हो गया इसकी डायरेक्शन। अब इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर आपको वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण आपको कैलकुलेट करना है
कैलकुलेट करना है तो आप इन दोनों आवेशों में से कोई भी आवेश पकड़ लीजिए, क्योंकि दोनों आवेश का मान कितना है q, और इनकी दूरी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऊपर एक डायरेक्शन बना दीजिए। ये 2a की डायरेक्शन मतलब हमने 2a को भी एक वेक्टर मान के चला है -q से +q की तरफ। तो ये फॉर्मूला है। तो जब भी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का मान निकालना होगा तो आपको बस समझ लेना है दोनों आवेशों में से कोई भी आवेश पकड़ लीजिए और उनके बीच की जो फिक्स दूरी है उससे गुणा कर दीजिए। डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम -q से +q। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो दो आवेशों से मिलकर बना है। एक -q होगा, एक +q होगा, यानी कि दोनों का मान सेम और दोनों अपोजिट होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा और उनके बीच की दूरी फिक्स होगी। जब जब वैद्युत द्विध्रुव की बात आएगी तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जरूर होगा p, और वो एक सदिश राशि है और इसकी दिशा -q से +q की तरफ होती है और इसकी वैल्यू दोनों आवेशों में से कोई भी आवेश पकड़ लीजिए और इनके फिक्स दूरी से इसको गुणा कर दीजिए। समझ लीजिए कि आपने इसका वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह आती है तो भाई ये दोनों आवेश ही ना, एक प्लस एक माइनस है, दोनों आवेश ही है। तो हमें पता है जब जब आवेश होगा तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र होगा और वो क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है? वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, जो भी आप कहना चाहें, वैद्युत क्षेत्र होगा। तो भाई ये दो भी तो एक आवेश है, माना कि ये जोड़े में चलते हैं, हमेशा दोनों साथ रहेंगे, तो इनकी वजह से भी तो होगा। इस -q की वजह से भी तो अपना वैद्युत क्षेत्र, ये भी अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र बना सकता है, +q भी तो अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र बना सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हम अभी डेरिवेशन करने जा रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की वजह से कितना वैद्युत क्षेत्र बनेगा या वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये चीज हम देखते हैं। ओके, तो हमें वैद्युत द्विध्रुव की वजह से अब वैद्युत क्षेत्र पता करना है। वैद्युत द्विध्रुव दो आवेशों का एक जोड़ा है, फिक्स है उनके बीच की दूरी, जहां भी जाएंगे वो साथ ही जाएंगे, उतनी ही दूरी लेते हुए जाएंगे। ये नहीं कि अब ये दो आवेश इधर हैं तो फिर इनके बीच की दूरी बढ़ गई, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम दो केस होते हैं, आज हम लोग पहला केस करेंगे। पहला केस ये होगा वैद्युत द्विध्रुव की वजह से अक्षीय स्थिति पर, इसका मतलब भी हम बता देंगे, अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र, अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र, इसको बेटा हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले देखिए वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। यहां पर हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले यहां पर -q की आदत डाल लीजिए और यहां पर थोड़ी दूर पर जाके आप इस एक जगह बना लीजिए +q और इनके बीच की दूरी आप जानते हैं, फिक्स कर देते हैं, दैट इज 2a। ओके, अब बात आती है कि हमें वैद्युत द्विध्रुव की वजह से वैद्युत क्षेत्र पता करना है या वैद्युत क्षेत्र का मान पता करना है। तो हमने वैद्युत द्विध्रुव तो बना दिया, अब हमें कहां पर पता करना है वैद्युत क्षेत्र? यहां पर पता करना है, इधर पता करना है, इधर पता करना है, इधर पता करना है, कहां पर पता करना है? तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर लाइन लिखी है अक्षीय स्थिति, यानी कि जो इसका अक्ष है, इस अक्ष को हम यहां पर आगे भी खींच सकते हैं, इस तरफ भी खींच सकते हैं और इस अक्ष को हम यहां पर भी खींच सकते हैं। तो ये इसकी अक्ष है, ये इसका जो है बेटा ये है इसका अक्ष, इंग्लिश में एक्सिस कहते हैं, हिंदी में अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम एक इसकी अक्षीय स्थिति पर, यानी कि अक्षीय जो लाइन है अक्षीय स्थिति पर एक पॉइंट ले लेते हैं P। ओके, अब ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसके सेंटर से इसकी दूरी को लिख देते हैं r। इसकी दूरी को हमने लिख दिया कितना? r लिख दिया। ओके, ये है r लिख दिया हमने इस तरीके से, r लिख दिया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इस P पॉइंट को इस द्विध्रुव से नाप दो, किस, जैसे आपसे सिंपल सा किसी ने क्वेश्चन पूछा इस P पॉइंट को इस वैद्युत द्विध्रुव से नाप दो, तो आप इस P पॉइंट को कहां से नापोगे? +q से नापोगे कि -q से नापोगे या फिर सेंटर ऑफ चार्ज, जहां पर उसका कुल चार्ज, ये जो निकाय है दो आवेशों से मिलकर बना है, इसका कुल निकाय, कुल आवेश यहां पर केंद्रित हो सकता है। तो यानी कि इनके बीच जो डिस्टेंस है वो कितनी है? दैट इज r। मतलब इस पॉइंट P को अगर आपको नापना है तो बिल्कुल इनके सेंटर ऑफ चार्ज, जहां पर इसका कुल आवेश है, क्योंकि दोनों लोग सेम है तो बिल्कुल बीच में ही इसका सेंटर ऑफ चार्ज पड़ेगा, केंद्र में, जहां पर सारा चार्ज आवेश माना जा सकता है। तो इसलिए सेंटर से ही हमने ये डिस्टेंस नापा है। तो अगर आपसे कुछ पूछे इस वैद्युत द्विध्रुव को इस P पॉइंट से नाप दो, अर्थात इस वैद्युत द्विध्रुव के सेंटर से इस पॉइंट से नाप दो, दोनों का मतलब एक ही होता है। चलिए, फिर ये जो कि 2a डिस्टेंस है तो इसको हम दो भागों में बांट देते हैं, a और a। ठीक है, ये a और a, ये दोनों डिस्टेंस हमने इस तरीके से कर दिया।
अब हम क्या करेंगे एक एक करके। सबसे पहले माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा ये कैलकुलेट करेंगे, और प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा ये कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर जैसे मान के चलिए माइनस क्यू की वजह से देखते हैं, माइनस क्यू की वजह से, माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पी की अगर हम डिस्टेंस देखें, देखिए ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस a है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस r है, यानी कि माइनस क्यू की इस p से डिस्टेंस a प्लस r या r प्लस a जो भी आप कहना चाहें। तो अगर हमने ये वैद्युत द्विध्रुव बनाया है, यहां पर बनाया है माइनस क्यू, तो इसकी वजह से ये जो हमारा पॉइंट है दैट इज p, इस p पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा ये इस डायरेक्शन में होगा, और इसका नाम हमने लिख दिया दैट इज E1, क्योंकि ये नेगेटिव आवेश है, किसी नेगेटिव आवेश की वजह से किसी पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो आवेश की तरफ होता है, माइनस क्यू से इधर की तरफ होगा। ओके, E1। अच्छा, फिर यहां पर भी हम बना लेते हैं, यहां पर हमारा कौन सा आवेश है दैट इज प्लस क्यू। ओके, प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पर, चूंकि प्लस पॉजिटिव आवेश है, तो इस पॉजिटिव आवेश की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि आवेश से दूर होता है, तो P मतलब आवेश ये से दूर होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में इस पॉइंट P पर जो E2 होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, जो E2 होगा बेटा वो इस डायरेक्शन में होगा। ये E2 किसकी वजह से है? प्लस क्यू की वजह से। ठीक है, माइनस क्यू की वजह से, माइनस क्यू की वजह से है E1 और प्लस क्यू की वजह से है दैट इज E2। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो E1 हो गया और E2 हो गया। अब इस माइनस क्यू की जो डिस्टेंस है वो r प्लस a है इस पॉइंट P से। प्लस क्यू की डिस्टेंस देखिए, इस प्लस क्यू को इस पॉइंट P से नापना है, तो कैसे नापें? अरे भैया ये सेंटर से दूरी r है, ये दूरी a है, तो ये दूरी पता करनी है, यानी कि r में से a माइनस कर दीजिए, यानी कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो r माइनस a हो जाएगी। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू r प्लस a। ओके, और हमें पता है किसी भी आवेश की वजह से किसी भी पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर होता है, ये आप जानते हैं। तो चलिए पहले E1 की वैल्यू पता करते हैं। तो E1 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन, और इस मतलब ये वाले मतलब E1 मतलब माइनस क्यू की वजह इसकी डिस्टेंस r प्लस a है, तो r प्लस a का स्क्वायर, और ये डायरेक्शन इधर की तरफ। अब कई स्टूडेंट्स कहेंगे सर आपने माइनस साइन क्यों लिया? अरे भैया माइनस की वजह से ही तो तीर इधर की तरफ है, ये माइनस है इसलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हो रहा है, मतलब आवेश की तरफ हो रहा है, तो इसे दोबारा नेगेटिव नहीं लेना, नहीं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा काम नहीं करना है। मतलब इस माइनस क्यू की वजह से ही डायरेक्शन निर्धारित होगा, जब वैल्यू कैलकुलेट करें तो सिर्फ इसका मान लें दैट इज क्यू। ओके, इसी तरीके से अगर हम E2 निकालें, यानी कि दूसरे की वजह से मतलब प्लस क्यू आवेश की वजह, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा q, और इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है, सॉरी r प्लस a लिख दिया था मैंने, ये डिस्टेंस है r माइनस a, यानी कि r माइनस a का स्क्वायर, और ये डायरेक्शन होगी इधर की तरफ। ओके, ये डायरेक्शन हो जाएगी इधर की तरफ। अच्छा, अब आगे देखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक, एक वैद्युत क्षेत्र इधर है, एक वैद्युत क्षेत्र, यानी कि दो वैद्युत क्षेत्र हैं, और अब इन दोनों का तुल्य निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक इधर है एक इधर है, तो यानी कि E1 और E2 को एक साथ सिंपल बनाना पड़ेगा। जरा इसको देखते हैं ये क्या चीज हो सकती है। ओके, चलिए, अब इसका मतलब है कि अब यहां से हम लोग इस स्टेप पर यहां पर आ गए। ओके, तो इसका मतलब है कि जो E नेट होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब देखिए एक तीर इस डायरेक्शन में है, एक तीर इस डायरेक्शन में है, और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो उनको जोड़ना या घटाना बड़ा आसान है। मतलब अब ये दोनों जुड़ेंगे तो है नहीं, क्योंकि अपोजिट है, आपको विपरीत है, तो यानी कि माइनस होंगे। अब इसमें से देखना है कि किसकी वैल्यू ज्यादा है और किसकी वैल्यू कम है। वैसे भी देखिए मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं कि अगर आपका जितना नजदीक आवेश होगा, जितना नजदीक आवेश होगा उतना ज्यादा मान होगा वैद्युत क्षेत्र का। भाई अगर आपको पंखे की हवा लेनी है तो पंखे के नजदीक रहना पड़ेगा ना, तो तभी तो उसको पंखे का प्रभाव, पंखे का इफेक्ट, पंखे का क्षेत्र बहुत ज्यादा महसूस होगा। जितना दूर आप पंखे से जाओगे हवा तो लगेगी लेकिन कम लगेगी। इसी से इस छोटी सी बात से पता चलता है, चूंकि प्लस क्यू इस पॉइंट पी के नजदीक है, यानी कि प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पर वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, माइनस क्यू दूर है भाई, उसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र
कम होगा। इसका मतलब यह है कि प्लस क्यू उसकी वजह से ज्यादा है, तो यानी कि E2 का मान E1 से ज्यादा है। यानी कि एक बात कंफर्म हो गई है कि भाई E2 का मान E1 से ज्यादा है। E2 है प्लस क्यू की वजह से और E1 है माइनस क्यू की वजह से। ओके, तो अगर ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E2 माइनस E1 होगा, क्योंकि ये जीत जाएगा, ये हार जाएगा, ये ज्यादा है और दोनों अपोजिट है, तो E2 माइनस E1। तो यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q कॉमन ले लेते हैं, चल लिख लेते हैं पूरा, Q अपॉन R माइनस A का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A का स्क्वायर, सॉरी R प्लस A का स्क्वायर। अच्छा, अब इन दोनों में Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, तो ये जगह 1 अपॉन R माइनस A का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का स्क्वायर। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब अगर हम थोड़ी देर के लिए स्क्वायर को भूल जाएं, तो देखिए ये R माइनस A R प्लस A, यानी कि A माइनस B A प्लस B, A माइनस B इंटू A प्लस B का फॉर्मूला A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, आप छोटी क्लास से पढ़ते आएंगे। यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा R स्क्वायर माइनस, अगर हम स्क्वायर को भूल जाएं तो R माइनस A इंटू R प्लस A, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, चूंकि वो स्क्वायर भी है तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। ये आ गया इधर और ये आ गया, मतलब एलसीएम लिया है, लसअब लिया है। लसअब लेने पर ये हो जाएगा इधर R प्लस A का स्क्वायर और ये हो जाएगा R माइनस A का स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ब्रैकेट यहां पर क्लोज कर दिया, उसके बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी बेटा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको ओपन कर दीजिए, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR माइनस R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR, ये हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब E2 माइनस E1, देखिए E2 की डायरेक्शन, E2 की डायरेक्शन, सॉरी E2 E1 की डायरेक्शन, E1 की डायरेक्शन इधर की तरफ थी, नहीं सॉरी E1 की डायरेक्शन माइनस क्यू की वजह से इधर की तरफ थी और E2 की डायरेक्शन इधर की तरफ थी। चूंकि E2 जीत रहा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी दिशा में होगी, जो जीतेगा उसी की डायरेक्शन में दिशा होगी। यानी E2 माइनस E1 कर रहे हैं तो यानी कि E2 ज्यादा होगा तभी तो E1 से, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। तो यानी कि ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको R स्क्वायर में से R स्क्वायर घट जाएगा क्योंकि माइनस है A स्क्वायर, यानी कुल मिला के बच जाएगा 4AR डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ, क्योंकि E2 का मान E1 से ज्यादा है, इसलिए फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी, फाइनल वैद्युत क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में होगा। अच्छा, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर देते हैं बेटा, इसको Q अपॉन, इसको लिख लेते हैं Q इंटू 2A। ये Q ले लिया, इसमें से 2A ले लिया, मतलब A तो लिया साथ में 2 लिया, यानी कि बचा कितना 2, क्योंकि 2 2 जा 4, साथ में बचा R और नीचे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर। जो Q इंटू 2A अभी थोड़ी देर पहले बताया था, दोनों आवेशों में से किसी भी आवेश को पकड़ लीजिए, उनके फिक्स दूरी पे गुणा कर दीजिए, वो होता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, यानी कि इसको लिख सकते हैं P, क्योंकि अभी बताया था P बराबर Q इंटू 2A। अगर हम सिर्फ फॉर्मूला देखें, वेक्टर रूप ना देखें तो, यानी कि 2PR, इसको हम लिख सकते हैं, ये पूरा P हो गया, यानी 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। अब बात प्रॉब्लम ये आती है कि आपने वैल्यू तो निकाल दी, यानी कि E का मान इतना निकाल दिया, डायरेक्शन आप ऐसे नहीं बोलेंगे इधर की तरफ, डायरेक्शन आप बोलेंगे ये जो डायरेक्शन थी, ये बताइए यहाँ पर माइनस क्यू आवेश था और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश था, तो ये डायरेक्शन इधर की तरफ हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर डायरेक्शन में, और यही डायरेक्शन होती है P की भी। तो यानी कि आप कहेंगे जो अक्षीय स्थिति वाला केस है, इस केस में जो डायरेक्शन होगा यानी कि दिशा होगी, किसकी दिशा, E की दिशा, E की दिशा, ठीक है, E की दिशा। आप जैसे अगर आप एग्जाम में कभी भी आंसर दें कि भैया किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो E की दिशा होगी P की दिशा में,
ई की दिशा होगी P की दिशा में। कहना P की दिशा कहां से कहां होती है? कहना -q से +q की तरफ। तो जब जब अक्षीय स्थिति का आएगा प्रॉब्लम तो आपको ये फॉर्मूला लगाना, दिशा कोई पूछेगा तो भैया सर अक्षीय स्थिति में जो कुल वैद्युत क्षेत्र बनेगा दोनों आवेशों की वजह से वो P की दिशा में बनेगा, क्योंकि इधर ही की तरफ बन रहा है तो इसको इधर उधर नहीं कहना है, आपको P के रेस्पेक्ट में दिशा बतानी है, तो हमने P लिख दिया, P की दिशा में, अर्थात -q से +q की तरफ होता है। तो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12th वालों की वजह से। बहुत ध्यान से ये चीज देखें कि अक्षीय स्थिति पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। वैसे तो भाई ये वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर है -q और यहाँ पर है +q, इसकी वजह से कोई जरूरी थोड़ी कि अक्षीय स्थिति में ही वैद्युत क्षेत्र पता करना हो। एक और स्थिति होती है, उसको हम लोग नेक्स्ट टर्म पर देखेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला हम जो है नेक्स्ट लेक्चर पर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।